जिंदगी ने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई। उन चीज़ों में से एक सीक्रेट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ और वो सीक्रेट है कि हम जब 20 वर्ष के होते हैं, जब हम अपने 20s में होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बड़े सपने देखते हैं। बड़े सपने देखो, बड़ी गाड़ी खरीदो, बड़ा घर खरीदो, बड़ा अच्छे कपड़े पहनो, फैशन में रहो और ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी आसपास। आप अपने दिमाग में भी झाँक के देखोगे तो हमारे अंदर यही डिजायर्स हैं कि हम बड़ा आदमी बने, हम बड़ा घर खरीदे, बड़ी गाड़ी खरीदे, ये कार होनी चाहिए, वैसे। ये डिजायर्स बुरी नहीं है, लेकिन इन डिजायर्स के कारण से क्या होता है कि हमारे अंदर फेलियर आता है, क्योंकि हम 1-1.5 साल कोशिश करेंगे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी के लिए, लेकिन वो चीज़ अचीव नहीं होगा 1-2 साल के अंदर अंदर, तो हम अपने आप को फेलियर घोषित कर देंगे कि मैं तो फेलियर हूँ, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। और वो फेलियर 1-2 फेलियर नहीं, लगातार जब 10-15 फेलियर आते हैं तो आदमी एंजाइटी, डिप्रेशन में अपने आप जाना ही है। चिंता होनी ही है कि मैं क्यों सफल नहीं हो रहा हूँ, और अपने अंदर स्ट्रेस क्रिएट होना ही है। वो निगेटिव सेल्फ डाउट, रिग्रेट, सारी चीज़ें एक साथ आपके ऊपर हावी होने लगती हैं। और उसके बाद से क्या होता है कि हम मोटिवेशन ढूंढने लगते हैं कि हमको मोटिवेट करो, हमारी एनर्जी बढ़ाओ ताकि हम काम कर सकें। तो ये 4 स्टेज हैं जो शुरुआत कहाँ से होती हैं, तो डिजायर से, ड्रीम से, अच्छे सपने से, बड़े सपने से। लेकिन हम कभी भी अपने ड्रीम्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सपने 2 तरह के होते हैं, एक जो हम खुद के लिए देखते हैं और दूसरा जो दूसरे जबरदस्ती हमको दिखवा रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि मार्केटिंग की एक पूरी दुनिया है जो हमको सामान बेचने के लिए मतलब बेचैन बैठी है कि कब ये सामान खरीद ले। जैसे एप्पल का मोबाइल आप कब खरीद लो, आपके अंदर इतनी बेचैनी है कि आपके पास अगर 30,000 रुपये आ जाए तो आप एक एप्पल का मोबाइल खरीद लो। ये नहीं सोचोगे उस 30,000 रुपये को कहीं सेव करूँ, कुछ और करूँ, नहीं, उसको अच्छे जगह पे लगाने की जगह आप मोबाइल खरीदने के बारे में सोचते हो। ये मार्केटिंग है। बेचने से पहले, आपको कहने से पहले कि आप मोबाइल ले लो, उससे पहले वो बेच चुका है इंसान, आपके दिमाग में अपना स्पेस क्रिएट कर चुका है। और ये क्यों होता है? क्योंकि स्टार्स वो कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज, हमारे इंडिया के सेलिब्रिटीज को देख लो, जितने भी वो कपड़े पहनते हैं, जो कुछ भी करते हैं, बहुत कम ऐसे स्टार हैं जो स्पॉन्सर्ड नहीं करते हैं। बाकी सब उसका प्रचार कर रहे हैं सिर्फ, और वो प्रचार कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है इसी बात का। तो हम भी क्या कर रहे हैं कि उनको देख के हम भी सोच रहे हैं कि ऐसी काश मेरी लाइफ हो जाती, इतना रिच मैं भी हो जाता, ये कार मैं चलाता, ये हो जाता। भले ही वो कार उनको गिफ्ट में की गई हो, लेकिन वो कार चलाएंगे तो उस कार का प्रचार अपने आप हो जाएगा। उस सेलिब्रिटी के फैन उस कार को देख के कहेंगे कि मुझे भी ऐसी ही गाड़ी चाहिए, और ये आपके दिमाग में बैठ गया। अब उस कार के लिए आप बेचैन हुए पड़े। ये पूरी की पूरी मार्केटिंग है। हमारे अंदर कुछ खरीदने का एक बीज बो दिया है, कुछ पाने का बीज बो दिया है, क्योंकि जब तक आप खरीदोगे नहीं तब तक इकोनॉमी भी नहीं बढ़ती है। अगर भारत की इकोनॉमी को बढ़ाना है तो उसके लिए सेल बढ़ाना होगा, बेचना होगा, और बेचने के लिए अंदर लोगों के अंदर एक खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। जब खरीदने की इच्छा बढ़ेगी तभी लोग सामान खरीदेंगे और सभी लोग ग्रो करेंगे, कंपनीज ग्रो करेंगे। आप ग्रो करो या नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम बिना दिमाग लगाए वो बात सोच लेते हैं, वो सपने अंदर डाल लेते हैं कि मुझे ये चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या सपना देखा था कि मुझे भी एक दिन उड़ना है। उन्होंने ये सपना नहीं देखा था कि मुझे ये कार चाहिए, ये घर चाहिए, ये सब कुछ नहीं देखा था। उन्होंने काम करने के बारे में सोचा था कि अब मुझे भी उड़ना है उन चिड़ियों की तरह जो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे उड़ रही हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी है यूट्यूब पे फ्री ऐप में अवेलेबल, एक बार जरूर। कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं अपने ड्रीम्स के ऊपर। और एक और ड्रीम होता है जो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह होता है, जिसमें हम काम करने के बारे में, वो हमारा अपना डिजायर होता है, किसी ने हमको बेचा नहीं है। जितनी भी चीजें आप खरीदने के बारे में सोचते हो वो कहीं ना कहीं से आपको मार्केटेड की गई हैं, आपको बेची गई हैं आपके दिमाग के लिए, कि आपके दिमाग में उसका स्पेस रहे। तो आपकी ड्रीम्स क्या हैं, कैसी हैं, वो छोड़ो, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप पूछो अपने आप से। और उस क्वेश्चन को पूछते ही आप पूरे तिल मिला जाओगे, क्योंकि
सब कुछ आपका बिखर जाएगा। आपके जितने भी शायद सपने होंगे वो सब आज शायद टूटे और नए सपने, अच्छे सपने बने। सपनों को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फंडामेंटल मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, लाइफ का सबसे बेसिक क्वेश्चन, कि आपकी लाइफ में कौन सी चीजें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सी चीजें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बताता हूं, और स्क्रीन पे आपके लिखे हुए भी आ जाएगा। मनी, पैसा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है पैसा, मनी क्यों इंपॉर्टेंट है, हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। पैसा चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल रहेगी तो गाड़ी चलेगा, जिंदगी में पैसा रहेगा तो जिंदगी आगे बढ़ेगी, सिंपल सा फंड। हेल्थ क्यों जरूरी है, क्योंकि हेल्थ खराब है और आपके पास करोड़ों रुपए भी हैं तो बेकार है, कुछ फायदा नहीं। लेकिन हेल्थ अच्छा है तो थोड़े कम भी पैसे हैं तो आदमी सुखी जिंदगी जी सकता है। ऑनेस्टी, अगर आपने पैसा कमाने के लिए घूस ले लिया, बेईमान हो गए, तो आप तो बेकार जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि आपने ऑनेस्टी को खो दिया। एक ऑनेस्ट इंसान अपने आप ही खुश रहता है, क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है। एक सेल्फ एस्टीम भी है कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम हाई होता है। तो सेल्फ एस्टीम आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी लाइफ में सेल्फ एस्टीम इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इन चीजों के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। कोई सेलिब्रिटी, कोई आपको इन चीजों के बारे में नहीं बताता है। नेक्स्ट, फैमिली आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में बड़ा बनने के चक्कर में हम फैमिली को ही दांव पे लगा रहे हैं, फैमिली को ही खो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, एक अंकल है, वो बाहर रह के मजबूरी में कि कुछ काम नहीं है तो विदेश रहना है, पढ़ना है, काम करना है, क्योंकि पैसा चाहिए। तो मुझसे कह रहे थे कि मैंने अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ नहीं देखा है। उनकी लाइफ में एक ये रिग्रेट है कि मैंने अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ नहीं देखा। उनके स्कूल में जो हुआ वो मैंने नहीं सुना है, वो जो कह रहे थे वो मैंने नहीं सुना है। तो हमारी लाइफ में पेरेंट्स, बच्चे, फैमिली, पत्नी, पापा, मम्मी सभी जरूरत के हैं, क्योंकि उनके साथ हम अपना सुख और दुख बांट सकते हैं, और सच में बांट सकते हैं, झूठ के लिए नहीं। दोस्त के साथ तो आप सोच समझ के बोलते हो, किसी के साथ भी, बाहर वालों के साथ सोच समझ के। फैमिली में एटलीस्ट हम अपने दुख कह सकते हैं, आपके दुख में और सुख में आपकी फैमिली आपके साथ हमेशा रहती है। तो इसलिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रीडम, कि फ्रीडम आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कि आप जो काम चाहो वो कर सको। हमारे पास इसकी फ्रीडम होनी चाहिए कि जो चाहें वो कर सके, उसके लिए हमारे पास फ्रीडम हो, फ्री ऑफ टाइम हो, कि हम कुछ अपनी फैमिली के लिए, अपने हेल्थ के लिए थोड़ा टाइम निकाल के शांति से अपनी लाइफ को, इस संसार की, इस दुनिया की सुंदरता को हम अपनी आंखों से देख सकें, सुन सकें। तो इसके लिए हमारे पास टाइम तो होना चाहिए, फ्री ऑफ टाइम भी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। काम आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको काम क्या करेगा, बिजी रखेगा, पैसा मिलेगा। वहां पे कुछ लोग काम में चोरी करते हैं, काम चोरी मत करो, ईमानदारी से काम करो। 8 घंटे डेली काम करो, लेकिन ईमानदारी से। रोज फैमिली को 2 घंटे टाइम दो, फैमिली भी तो इम्पोर्टेंट है। काम हो गया। पीस ऑफ माइंड, कि आपका दिमाग शांत रहेगा तभी तो आप लाइफ के अच्छे डिसीजंस ले सकोगे। नहीं गुस्से में डिसीजन लिया जा सकता है, नहीं दुखी होकर डिसीजन लिया जा सकता है। डिसीजन लेने के लिए आपका दिमाग शांत होना चाहिए, तभी आप सही डिसीजन ले सकते हो। तो इन सब चीजों में से अपना बेसिक वैल्यू चूज करो कि कौन सी चीजें हैं जो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, और इनको जब चूज कर लोगे ना तो आपकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में, एक अलग जगह पे शिफ्ट हो जाएगी। आपको कार खरीदना है, खरीदो, बड़ा घर चाहिए, खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन इन चीजों को अपनी लाइफ में रखकर। अक्षय कुमार बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज खोते नहीं है। वो हर चीज इस पे टिक करोगे ना, उनका सब चीज सही है, क्योंकि वो 8 घंटे काम भी करते हैं, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, हेल्थ पे भी ध्यान रखते हैं, फ्रेंड्स भी हैं उनके, सब चीजों को वो ध्यान में रख के चलते हैं। अब यहाँ से आपको मोटिवेशन अपने आप मिलेगा, मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी। आपके पास पैशंस हो,
धैर्य होगा कि चलो धीरे धीरे ही होगा मेरी लाइफ में। अब आपको बड़ा से बड़ा काम करना है, करो, लेकिन इन चीज़ों को अपनी लाइफ में रख कर, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और इसमें अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो उसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो रिग्रेट नहीं हो, हमारी लाइफ की कुछ बेसिक चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, जैसे ऑनेस्टी, जैसे फैमिली, जैसे हमारा सेल्फ एस्टीम, ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अब यहाँ से आप एक अलग डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाओगे और आप काम भी करोगे, सब चीज़ होगा, लेकिन आपके अंदर एंजाइटी नहीं होगा, फेलियर का डर नहीं होगा। काम करते रहो, मस्त रहो, क्योंकि आपकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस के लिए डिसीजन बहुत जरूरी है और डिसीजन के लिए पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।